बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज EOBI पेंशन मंसूबा के तहत बीमादार अफराद और उनके लवाहिकीन कौन कौन से पेंशन फ़वाइद हासिल कर सकते हैं उसकी बाद में आज तीसरी वीडियो है। और आज हम बात करेंगे ओल्ड एज ग्रांट के हवाले से, जिसे हम अतियाए ज़ईफ़ुल उम्री भी कहते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, इसमें मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है, अहलियत का मयार क्या है, ये कैसे अदा किया जाता है, ये अक़सात की सूरत में होता है या यकमुश्त होता है, और इसका तमाम तर तरीक़ाकार जो है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि EOBI पेंशन मंसूबा के तहत बीमादार अफराद और उनके लवाहिकीन के लिए पेंशन फ़वाइद में ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन, और फिर तखफीफी पेंशन, रिड्यूस पेंशन, उसके बाद जो है अतियाए ज़ईफ़ुल उम्री या ओल्ड एज ग्रांट, और उसके बाद माजूरी की पेंशन, इनवैलिडिटी पेंशन, और साथ साथ मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सर्वाइवर पेंशन और नाबालिग बच्चा बच्ची के पेंशन फ़वाइद, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर ये भी शामिल है कि अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो उनमें पेंशन कैसे तकसीम होगी, और ये तमाम तर चीज़ें जो है हम आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है वो ओल्ड एज ग्रांट है। अगर किसी बीमादार फ़र्द की बीमाशुदा मुलाजमत कम अज़ कम 2 बरस हो, अब ये जहन में रख लीजिए, एक क्राइटेरिया सुन लीजिए। अगर किसी बीमादार फ़र्द की बीमाशुदा मुलाजमत कितनी हो, कम अज़ कम 2 बरस हो, और पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्ररा मुद्दत यानी 15 बरस से कम हो। ये जहन में रखिएगा कि अब ये 15 बरस वाला फार्मूला जब भी मैं कहूँ तो वो आपने मेरी वीडियो सुननी है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फार्मूला अब इसका तब्दील हो गया है। और उनकी उम्र 60 बरस ख़वातीन के लिए और शोबा कानकनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 बरस हो, तो इस सूरत में उन बीमा की जो बीमाशुदा मुलाजमत की मुद्दत के मुताबिक, अब ये फार्मूला जहन में रखिएगा, बार दोहरा रहा हूं, उस सूरत में उनकी बीमाशुदा मुलाजमत की मुद्दत जितनी उन्होंने मुलाजमत की है जब से उनका बीमा हुआ है, और बीमाशुदा मुलाजमत जो है उसकी जितनी मुद्दत होगी, काउंट होगा उसका, फ़र्ज़ कीजिए 4 साल का काउंट है, 5 साल का काउंट है, 15 साल का काउंट है वो, और कम अज़ कम उजरत यानी कम अज़ कम उजरत जो बयान की जाती है, और मुलाजमत के कुल बरस के हिसाब से सिर्फ एक मरतबा ये ओल्ड एज ग्रांट यानी ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन जो है वो अदा की जाती है। अब ओल्ड एज ग्रांट कितनी बार दी जाती है? एक बार दी जाती है। फार्मूला समझ लीजिए, कम अज़ कम उजरत उसको ज़रब देंगे मुलाजमत के कुल बरस। मिसाल के तौर पे अब कम अज़ कम उजरत फ़र्ज़ कर लेते हैं 20,000 है, और मुलाजमत के कुल बरस जो हैं वो कितने हैं? 10 साल हैं, ठीक है। अब इनको ज़रब देंगे, इस हिसाब से एक मरतबा यकमुश्त ज़ईफ़ुल उम्री अदा किया जाता है, अतिया ज़ईफ़ुल उम्री अदा किया जाता है। और किसी बीमादार मुलाजिम की वफ़ात और उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में, अब यहाँ पर यह बात बड़ी पतेदार बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि किसी बीमादार मुलाजिम की वफ़ात या उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में, अगर कोई बीमादार मुलाजिम फौत हो जाता है और वो शादीशुदा था बवक्त फौत, तो फिर उसके वालिदैन को, और शादीशुदा होने की सूरत में उसकी बेवा को, पसमानदगान को, जो भी होंगे उनको यकमुश्त अतिया ज़ईफ़ुल उम्री अदा किया जाता है। किसी बीमादार मुलाजिम की वफ़ात और उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में उसके वालिदैन को, शादीशुदा होने की सूरत में उसके पसमानदगान को यकमुश्त ओल्ड एज ग्रांट अदा कर दी जाती है। तो इसमें जो फार्मूला लगा वो कौन सा फार्मूला लगा? उनकी बीमाशुदा मुलाजमत की मुद्दत के मुताबिक कम अज़ कम उजरत
और मुलाजमत के कुल बरस को ज़रब दे के फार्मूला लगाया जाएगा और फिर जो है वो जो रकम बनेगी वो बीमादार मुलाजिम के मौत की सूरत में, वफात की सूरत में, अगर वो शादीशुदा है तो उसके पसमानदगान को, अगर वो गैर शादीशुदा था तो उसके वालिदैन को ये रकम अदा की जाएगी। तो ये थी अतिया ज़ईफ़ुल उम्री या ओल्ड एज ग्रांट और इसका तरीक़ाकार और उसका फार्मूला। उम्मीद है आज का मौजूद आपको बहुत पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।